हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी जिसके अंदर हमने चैप्टर कर रहे थे यूनिट फर्स्ट का क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है। पिछले लेक्चर के अंदर यानी लेक्चर 8 के अंदर बच्चों हमने क्या पढ़ा था, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बायोटिक एजेंट्स के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था। राइट, ठीक है जी। उससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने एबायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज जो शुरू करने वाले हैं बच्चों, वो हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो नया टॉपिक है, वो है हमारा क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की क्या ज़रूरत पड़ी या फिर ये होते क्या हैं, ये हमें डिस्कस करना है। और ऐसे ही डिस्कस करते करते हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। ठीक है जी। अब देखो, अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अभी तक अगर इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं या नहीं है वो हमें पता चल जाएगा। हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, राइट। हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स, दैट मीन्स अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूँ तो वो क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या होगा बच्चे, उसके अंदर अगर मैं बात करूँ एंथर भी वहीं पे भी है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है बच्चे, फिलामेंट भी वही है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और साथ के साथ क्या है बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों पार्ट भी इसके अंदर है। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होना, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होना, उसको क्या बनाता है, बाइसेक्सुअल की कैटेगरी में लेके आता है। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, आपके घर में कोई चीज़ रखी हुई है, मान के चलो ये एक ए पर्सन है, उसको बी चीज़ चाहिए और वो बी चीज़ घर में भी रखी है और वो बी चीज़ बाहर भी रखी है, तो वो कहाँ से उठाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना, वो घर से उठाएगा। यही बात है, जो हमें चीज़ ईजिली अवेलेबल होगी हम वहीं से लेके आएंगे ना। सेम चीज़ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर के अंदर है। अब क्या होगा, देखो पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए। अब पोलन ग्रेन्स कहाँ से रिलीज हुए, पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए भाई कहाँ से, एंथर से। और वो कहाँ जाके अटैच होंगे, वो जाके अटैच होंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। और उसको हमने क्या बोला था, सेल्फ पोलिनेशन बोला था ना, राइट। उसको हमने क्या बोला था, सेल्फ पोलिनेशन। अब उस सेल्फ पोलिनेशन से बचने के लिए, देखो बार बार सेल्फ पोलिनेशन होगा तो देखो इस सेल्फ पोलिनेशन को मैं ऑटोगैमी बोल सकता हूँ ना। अब बार बार ऑटोगैमी होगी या सेल्फ पोलिनेशन होगा, उससे क्या होगा, उससे जो स्पीसीज न्यू जनरेट हो रही है ना, नई स्पीसीज जो बन रही है, उसकी अगर मैं बात करूँ, उसके रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की, उसकी मैं फिजिकल स्टेमिना की या फिजिकल स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, या उसके नेचुरल सर्वाइवल की मैं बात करूं, वो कहीं ना कहीं क्या होती जाएगी बच्चे, आफ्टर 5 to 6 जनरेशन्स वो लो होना शुरू हो जाएगी, वो लो होना शुरू हो जाएगी। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, यानी इन ब्रीडिंग, बार बार उसी सेम क्राइटेरिया में, सेम जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या हो रही है, ब्रीडिंग हो रही है। ठीक है, और उसकी वजह से एक स्पीसीज को हार्म पहुंच रहा है, उसकी एबिलिटी, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी या नेचुरल सर्वाइवल के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, उसको हमने बोला इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब हमें इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना है। अब इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमें क्या प्रमोट करना पड़ेगा भाई, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। अब उन फ्लावर्स के अंदर जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कॉमन था, उनके अंदर हमें क्या लेके आना है, क्रॉस पॉलिनेशन लेके आना है। और उनके लिए जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उनको हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब समझ आया या नहीं आया? देखो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी, क्रॉस पॉलिनेशन तो कर रहे हैं किसके अंदर, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है जी, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब काम क्या है, अभी इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का काम क्या है, या मतलब कौन से होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आती है बच्चे, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ ना, तालमेल। अब देखो,
यहाँ से अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक मान के चलते हैं जी एंथर और फिलामेंट यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ से क्या रिलीज हुए, पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए। अब ये पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, ये पोलन ग्रेन्स जाएंगे जी किसके ऊपर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, और उसमें भी किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, फिर स्टाइल और फिर ओवरी तक जाएंगे, राइट। ठीक है, अब पहली चीज़ आई बच्चे सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ से पोलन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टिग्मा है उसके ऊपर आके अटैच हो रहे हैं, यही बात है। अब अगर स्टिग्मा को मैं रिसेप्टिव नेचर का है स्टिग्मा, ठीक है, अभी मान के चलते हैं स्टिग्मा इज रिसेप्टिव फॉर 10 मिनट्स के लिए स्टिग्मा रिसेप्टिव है, बट जो पोलन्स रिलीज हुए वो 20 मिनट्स बाद रिलीज हुए, तो क्या इनके बीच में पोलिनेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए हैं बट स्टिग्मा का क्या है, रिसेप्टिव नेचर एक्टिव नहीं है, वो क्या है, एक्टिव नहीं है, तो क्या एक तरीके से अगर हम बात करें पोलिनेशन होगा, नहीं होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आएगा। अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक तालमेल नहीं है किसके बीच में, पोलन ग्रेन्स के बीच में और स्टिग्मा के बीच में। या तो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, जल्दी रिलीज हो जाएंगे, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तो पोलन ग्रेन्स लेट रिलीज होंगे। इस तरीके से क्या हो सकता है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है, अब देखो यही स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में तो वो क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजिशंस। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये एक स्ट्रक्चर मैं गंदा सा बना लेता हूँ फ्लावर का। अगर देखो ये मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है जी, और यहाँ पे जाके मैंने बनाया जाके स्ट्रक्चर किसका भाई, पोलन ग्रेन्स का। अब देखो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है ना, अगर यहाँ से पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है एयर से मान के चलो पोलिनेशन हो रहा है, तो उनके जो चांसेस हैं एक दूसरे के साथ मेटिंग करने के वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर एंथर्स को और पोलन ग्रेन्स को, सॉरी एंथर को और स्टिग्मा को रखा जाए कि उन दोनों की पोजीशंस डिफर करे तो उससे क्या होगा, उससे भी चांसेस क्या होंगे बच्चे, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड किया जा सकता है। थर्ड जो पॉइंट आता है उसमें क्या आता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आउट ब्रीडिंग के अंदर जो थर्ड पॉइंट आता है, अब कई बार ये पूछा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। अब सबसे पहली चीज़ यही याद रखेंगे, क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, प्रिवेंशन होता है किसको, सेल्फ पोलिनेशन का, किसका बच्चे, सेल्फ पोलिनेशन का, ठीक है, किससे, फर्टिलाइजेशन से, किससे, फर्टिलाइजेशन से बचने के लिए। मतलब हम एक तरीके से यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन को रोक रहे हैं, फर्टिलाइजेशन होने से रोक रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन, या तो पोलन की ग्रोथ रोक देते हैं, ठीक है जी, या फिर पोलन ट्यूब ग्रोथ रोक देते हैं। मतलब या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अच्छे से डेवलप नहीं होगा या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप नहीं होगा, क्लियर हुआ। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब देखो, अब चौथी चीज़ इसके अंदर क्या आ सकती है भाई, चौथी चीज़ आ सकती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन। मतलब अगर प्लांट क्या करे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को ही प्रोड्यूस करे, ठीक है जी, सेक्स ही एक होगा तो कलेश ही कट गया, ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोगेमी होगी ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी भाई, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी किसके अंदर, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर। समझ आया, नहीं आया, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो क्या आता है, वो आता है जी हमारा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। देख लेते हैं क्या है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब देखो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, देखो पिस्टल किसका पार्ट है, फीमेल पार्ट है ना, ठीक है,
पोलन किसका पार्ट है? मेल पार्ट है। तो मतलब क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में। ठीक है, अब मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ, इट इज ए प्रोसेस इन विच पिस्टिल, देखो यहाँ पे बात आई किसकी? पिस्टिल की। रिकॉग्नाइजेस, पहचानता है भाई किसको? कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल pollen grains through chemical components produced by them। देखो, अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पिस्टिल क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है कि कंपैटिबल पोलन आया है या नहीं आया है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, अब ये हमारा मान के चलते हैं बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, पिस्टिल पार्ट था। अब यहाँ पे आना तो चाहिए था ए टाइप का पोलन ग्रेन और बी टाइप का पोलन ग्रेन और सी टाइप का पोलन ग्रेन। अब ये कंपैटिबल है ए के साथ, जब ए आया तो उसने क्या दिखाई? कंपैटिबिलिटी दिखाई। ठीक है जी, ठीक है। बी जब आया तो उसमें क्या हो गया? इनकम्पैटिबल हो गया। और सी जब आया तो उसमें भी क्या हो गया? इनकम्पैटिबल हो गया। वो जो कैपेसिटी है क्रिस्टल की, किसके बेसिस पे? केमिकल कंपोनेंट्स पोलन ग्रेन्स के जो प्रोड्यूस करते हैं उसके कंपैटिबल है या नहीं है, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखो, अगर ये कंपैटिबल टाइप था, यानी अगर ए कंपैटिबल टाइप है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चे? आगे कंटिन्यू, प्रोसेस विल कंटिन्यू। और अगर नहीं है तो फिर प्रोसेस वहीं के वहीं क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? देखो, अब ये सारी चीज़ें अगर मैं बोलूँ प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो उसको मैं पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स क्या नाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ? बिल्कुल, उनको मैं पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स बोल रहा हूँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन नहीं बोल रहा हूँ, पोस्ट पोलिनेशन। यानी वो प्रोसेस जो कहाँ हो रहे हैं बच्चे? आफ्टर द पोलिनेशन हो रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखो फिर उसके अंदर क्या होगा। अब देखो, पोलन ग्रेन कहाँ आ गए? अगर मैं पोलन ग्रेन को बात करूं तो वो कहाँ आ गए? स्टिग्मा के ऊपर आ गए। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद वो क्या करेंगे भाई? जर्मिनेट करके जर्मिनेट कर गए। ठीक है, और वहां से क्या होगा बच्चे? पोलन ट्यूब की जनरेशन हो जाएगी। ठीक है जी, पोलन ट्यूब जनरेट हो जाएगी। पोलन ट्यूब जनरेट हो गई, उसमें से वो पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं बच्चे? जा रहे हैं किसके थ्रू जा रहे हैं? जर्म पोर के थ्रू जा रहे हैं। और जर्म पोर के थ्रू जाते हुए वो कहाँ चले जाते हैं? वो कहाँ चले जाते हैं बच्चे? वो स्टिग्मा की से होते हुए कहाँ? स्टाइल से होते हुए, और स्टाइल से कहाँ होते हुए? ओवरी चले जाते हैं बच्चे। राइट, यही प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब अगर क्या है बच्चे, देखो ये प्रोसेस तो कब चल रहा है? पोस्ट पोलिनेशन। अगर यही पोलन ग्रेन क्या है? इनकम्पैटिबल टाइप। क्या है? इनकम्पैटिबल टाइप। तो इनकम्पैटिबल है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस वहीं के वहीं क्या हो जाता है बच्चे? स्टॉप। वहीं क्या हो जाता है? स्टॉप। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अब अगर पोलन ट्यूब के अंदर देखो, यहाँ से पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के अंदर अगर 2 सेल हैं तो 2 सेल सिचुएशन है, 3 सेल हैं तो 3 सेल सिचुएशन है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब जब पोलन ट्यूब कहाँ चली जाती है बच्चे? ओवरी के पास। ठीक है, तो वो कहाँ एंटर कर जाती है? किसके अंदर बच्चे? ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर एंटर कर जाती है? ओव्यूल के अंदर। किस पार्ट के थ्रू? माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू। किसके थ्रू? माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू। ये याद रखेंगे। ठीक है, अब एंटर कर जाती है बच्चे किसके अंदर? सिनर्जिड्स के अंदर। किसके अंदर? सिनर्जिड्स के अंदर। सिनर्जिड्स में भी वन के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर वो चूज कर लेती है, सिनर्जिड्स के थ्रू एंट्री कर जाती है, जो उसको क्या करता है? गाइड करने का काम करता है। किसको क्या करता है? गाइड करने का काम करता है। किसको? पोलन ट्यूब को। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अब देखो एंट्री हो गई। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन।
क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब यहाँ तक कोई दुखद समस्या है तो बताइए। 5 नंबर में ये कई बार क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। और किस रीजन से एंट्री होती है, कितने सिनर्जिड्स के रोल होता है, कौन गाइड करता है, इस तरीके के स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन आप MCQ टाइप भी देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब देखो फिर, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या आता है हमारा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या आ गया जी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है हमें, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाइब्रिडाइज्ड प्लांट को प्रोड्यूस करना है। ठीक है। अब हाइब्रिड कब बनेगा, जब हाइब्रिड तब बनता है जब मैं बात करूं एक स्पीसीज 1 है उसको स्पीसीज 2 के साथ हम क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं उसकी, राइट। वो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे, एक न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करता है जिसमें क्या है, दोनों के कैरेक्टर होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन नेचुरल मेथड से ना हो करके कैसे हो रही है बच्चे, मैन मेड हो रही है, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन है, तो उसको हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या है, इट इज़ ए क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या है, इन विच डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन। देखो, अब जब पोलन ग्रेन्स क्या हैं, डिजायर्ड हैं, यानी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हम उनको यूज कर रहे हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट है किसका, मैन का, इसलिए उसको हमने क्या बोला बच्चे, उसको हमने नाम दिया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें 2 टेक्निक का यूज़ किया जाता है। कितनी टेक्निक बचे, 2 टेक्निक्स। ठीक है। जब हम डिजायर्ड पोलन्स की फ्यूज़न की बात करते हैं तो उसमें 2 टेक्निक्स का यूज़ आता है। एक जो होती है हमारी वो क्या होती है, इमैस्कुलेशन, और दूसरी जो होती है हमारी वो क्या होती है, बैगिंग। ठीक है जी, एक क्या होती है इमैस्कुलेशन और दूसरी क्या होती है, बैगिंग। अब दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है जी। देखो फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो वो क्या है, इमैस्कुलेशन है। देखो, अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में बात करूं तो इसको हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ एंथर्स। अब अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर से अगर मैं क्या करूं, एंथर को पहले ही रिमूव कर दूं, वो उसकी मैच्योर स्टेट में जाने से पहले, तो क्या होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर की तरह बिहेव करेगा ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी किस तरीके से बचे, पिस्टिलेट की तरह ये बिहेव करेगा, किसकी तरह, पिस्टिलेट फ्लावर की तरह, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, पिस्टिल बियरिंग है। ठीक है जी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इमैस्कुलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। समझ आई या नहीं आई। ठीक है। अब ये कंडीशन तो की थी किसके लिए, एंथर के लिए, जिसके अंदर हमने क्या किया, एंथर को मैच्योर होने से पहले ही उसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। ठीक है। इससे जब, ताकि वो क्या नहीं कर सके बच्चे, जो डिजायर्ड पोलन है हम डायरेक्टली किसके ऊपर डाल सकें, स्टिग्मा के ऊपर, और जो हमारा पोलिनेशन हो वो डिजायर्ड टाइप हो सके, उसलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आता है। अब जो सेकेंड टाइप आता है वो क्या आता है हमारा, बैगिंग। दूसरा जो आता है वो क्या आता है, बैगिंग। अब देखो, पिछली बार हमने किसको इफेक्ट किया था, एंथर को, इस बार किसको करेंगे बच्चे, बैगिंग, कवर्ड विद सुटेबल बैग। अब पिछली बार एंथर था तो यहाँ पे किसका नंबर आ गया, आपके पास स्टिग्मा का आ गया। ठीक है। वही बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है। लो जी,
अब क्या था, अब ये देखो, अब एंथर यूं का यूं है, लेकिन हमने किसको कवर करके रख दिया भाई, स्टिग्मा को। किसको कवर कर दिया, स्टिग्मा को। अब स्टिग्मा को कवर करके रखते हैं। अब ये जो कवरिंग होती है किसकी बनी होती है, बटर पेपर की। अब देखो दोबारा से देखो, अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की तरह काम कर रहा है। यूनिसेक्सुअल में भी किसकी तरह काम कर रहा है, स्टेमिनेट फ्लावर की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, स्टेमन स्टेमन प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो, अब एक मेरी बात बताओ, जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी हो रही है, मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिव नेचर का हो गया, तो वहाँ से हमने क्या किया, डिजायर्ड पोलन्स को लिया और किसके ऊपर लेकर चले गए, इस स्टिग्मा के ऊपर। तो डिजायर्ड हमारी जो पोलिनेशन है वो हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमें क्या करना है भाई, यहाँ से स्टिग्मा का रोल था तो वो तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब एंथर का जब रोल करना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो दोनों मेथड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। समझ आई या नहीं आई इतनी बात? ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ ज़रूरत पड़ रही हैं, जब फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। जब यूनिसेक्सुअल होता है तो उसके अंदर तो कोई समस्या आती ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो क्या आता है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या आता है जी, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन तो हमने सुना था। फर्टिलाइजेशन में तो क्या था, सिर्फ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट की बात की गई थी। अब ये डबल क्यों बोला गया इसको, वाई टू यूज़ क्यों है इस टू का, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बायोबीट्स। थैंक यू।